सातवां क्वेश्चन देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा ध्यान देना है कि आखिरकार करना कैसे है। क्वेश्चन में कुछ इस तरह से फिगर बना हुआ है और इसे समझना है। इसे हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा खाली ध्यान देना है। ए हो गया, ई हो गया, पी, ए ई पी, ए ई पी, ए ई पी समरूप रहेगा सी सी डी पी के। अब हमें ये दिखाना है कि ये त्रिभुज आपस में समरूप है, लेकिन कैसे, ये हमें दिखाना है। कैसे तो हम करेंगे क्या, यहाँ से हल करेंगे। पहला हमें सॉल्व करना है तो लिखेंगे त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में अगर इन दोनों त्रिभुज में देखें तो ये दोनों त्रिभुज समरूप कैसे है। तो थोड़ा सा ध्यान देना कि ये जो हमारा रेखा जा रहा है और ये जो हमारा रेखा जा रहा है, तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल आपस में शीर्षाभिमुख कोण से बराबर रहेगा। और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर भी तो 90 डिग्री बनेगा। तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा, ये कौन सा त्रिभुज है, ए ई पी। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये कोण को दर्शाना है तो एंगल ए पी ई। यहाँ पर हो गया एंगल ए पी ई इक्वल रहेगा एंगल सी पी डी। रीजन क्या होगा हमारा, रीजन हमारा शीर्षाभिमुख कोण से होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पर हमारा रीजन हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। और फिर उसके बाद क्या बोले हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है तो लिखेंगे एंगल, पहले इसमें का शो करना है क्योंकि इस त्रिभुज को हम पहले लिख रहे हैं, तो इस त्रिभुज का ही एंगल हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर ई तो लिखेंगे एंगल ए ई पी, एंगल ए ई पी। ये जो एंगल ई है यहाँ का एंगल डी के बराबर है। तो सी डी पी ब्रैकेट में 90 डिग्री। दो त्रिभुज को समरूप दिखा सकते हैं, दो एंगल से सिर्फ हम दिखा सकते हैं। जबकि हम 3 एंगल बोले थे, लेकिन हम 2 एंगल से भी दिखा सकते हैं। जबकि आप लोग को पता होना चाहिए कि त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है। जब 2 एंगल हमारा बराबर रहेगा तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए पी ई समरूप रहेगा। एक मिनट, जो इसमें दिया रहेगा ये चीज़ लिखेंगे। ए ई पी लिखा है, हम लिख देंगे ये चीज़ ए ई पी समरूप हो गया त्रिभुज सी डी पी ब्रैकेट में ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। तो यहाँ पर एंगल कसौटी से, बस ये हो गया पहला। अब दूसरा करना है। दूसरा जरा देखो कैसे होगा। दूसरा हमें करना है, लिखा है त्रिभुज ए बी डी। पहले इसको समझेंगे कि ये त्रिभुज कैसे समरूप है। ए बी डी, ए हो गया,
बी हो गया, डी हो गया, ये त्रिभुज हो गया। फिर सी बी, सी हो गया, बी हो गया, ई। फिर से ए बी डी, ए बी डी, कुछ इस तरह से त्रिभुज बन रहा है। फिर सी बी ई, सी बी ई, कुछ इस तरह से त्रिभुज। तो थोड़ा सा इसमें देखो, अच्छा ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कैसे हो गए? अगर इसको देखोगे तो ये एंगल इस त्रिभुज में भी आ रहा है और यही एंगल इस त्रिभुज में, ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो ये उभयनिष्ठ का काम करेगा। अब थोड़ा सा फिर से देखो, अच्छा इस तरह से अगर देखोगे तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है इस तरह से, और इस तरह से भी देखोगे तो ये बड़ा वाला त्रिभुज में भी यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। तो इसमें एक उभयनिष्ठ का काम कर रहा है और दूसरा हमारा 90 डिग्री का काम कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी, और त्रिभुज सी बी ई में अगर इसमें हम देखें तो समरूप कैसे होगा देखेंगे। तो अभी हम बताएं कि ये जो है कि उभयनिष्ठ का काम कर रहा है। तो पहले हम लिखें ए बी डी, ए बी डी बड़ा वाला लिखें तो बड़ा वाला ही लिखेंगे पहले, एंगल ए बी डी इक्वल रहेगा छोटा वाला त्रिभुज सी। ठीक है, इसको लिखना है, लिख लिए, सी हो गया, बी ई, ये उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ। फिर दूसरा हम कैसे बताए थे? दूसरा हम बोले थे यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, कुछ इस तरह से लेंगे। तो पहले हम इस वाले त्रिभुज को लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी बराबर हो गया। अब इस वाले त्रिभुज में इस कोण के बराबर ये कोण है, तो लिखेंगे बी ई सी, हो गया एंगल बी ई सी, ब्रैकेट में 90 डिग्री। इसमें भी दो ही एंगल मिला, तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिख लेंगे कि त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी। फिलहाल ये चीज़ हम यहाँ से देख के लिखे हैं, ए बी डी हमारा समरूप हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी बी ई, सी बी ई। रीजन क्या होगा? दो एंगल है तो दो एंगल से बस हो गया। इसी तरह तीसरा कैसे होगा? तीसरा को भी किया जाए। तीसरा ए ई पी, ए ई पी, ये त्रिभुज पिन आ गया। फिर ए डी बी, एक इधर है, ए हो गया, डी हो गया, बी हो गया। देखो अच्छा फिर से, ये जो हमारा त्रिभुज है और ये वाला जो त्रिभुज है, इसको दिखाना है कि ये दोनों समरूप है, लेकिन कैसे? तो ये वाला जो बड़ा वाला त्रिभुज हमारा दिखाई दे रहा है, बड़ा वाला त्रिभुज जो है छोटे वाले त्रिभुज के यहाँ पर जो कोण बनेगा, यहाँ पर उभयनिष्ठ का काम करेगा। ये कोण हमारा उभयनिष्ठ का काम करेगा, क्योंकि छोटा वाला त्रिभुज में ये कोण और बड़े वाले त्रिभुज में भी ये कोण दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये कोण उभयनिष्ठ का काम करेगा। फिर बड़े वाले त्रिभुज में यहाँ पर 90 डिग्री और छोटे वाले त्रिभुज में भी यहाँ पर 90 डिग्री, ये भी आपस में इक्वल रहेगा, एक तो उभयनिष्ठ से और एक 90 डिग्री से इक्वल रहेगा। थोड़ा सा देखो अच्छा हमें करना किसे है? तीसरा लिखेंगे त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज हो गया ए डी बी, ए डी बी में अगर इन दोनों में देखेंगे, ज़्यादा कठिन ये सब नहीं होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है। इसमें अभी हम क्या बताए हैं कि अब हमें इसमें उभयनिष्ठ मिल रहा है, यहाँ पर उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो पहले क्या लिखेंगे? ए ई पी लिखे हैं, छोटा वाला लिखे हैं तो छोटा वाला ही लिखेंगे। पहले लिखेंगे ई ए पी
एंगल हम ए को दर्शाए हैं तो इधर भी एंगल ए को ही दर्शाएंगे। एंगल बी ए डी, यहाँ पर हो गया बी हो गया ए हो गया डी, बी ए डी हो गया। क्या था? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ हो गया। फिर हमारा क्या था? 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है। तो एंगल हो गया हमारा, एंगल हो गया ए ई पी, ए ई पी। एंगल ई को दर्शाना है इसलिए इस तरह से। फिर हमें एंगल डी को दर्शाना है तो ए डी बी, ए डी बी। यहाँ पर एंगल ई जो है एंगल डी के इक्वल है क्योंकि इन दोनों का कोण हमारा 90 अंश का है। बस यही चीज़ हम लिख लेंगे। तीसरा कि त्रिभुज ए ई पी समरूप रहेगा त्रिभुज ए डी बी, रीजन दो ठो एंगल, ये हो गया। अब इसी प्रकार हमें चौथा देखना है। चौथा कैसे सॉल्व होगा? चौथा भी देखा जाए। चौथा हो गया त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी। यहाँ पर लिखा है पी डी सी, ये कहाँ पर है? पी हो गया डी सी, पी डी सी समरूप है बी ई सी। देखो अच्छा, ये छोटा वाला जो त्रिभुज है, छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, ये दिखाना है। थोड़ा सा ध्यान देना कि छोटे वाले त्रिभुज में ये एंगल और बड़े वाले त्रिभुज में भी यही एंगल आ रहा है, मतलब कि एंगल सी जो है दोनों में आ रहा है, तो ये उभयनिष्ठ का काम करेगा। एंगल सी, यहाँ पर एंगल सी जो है दोनों त्रिभुज में आने की वजह से ये उभयनिष्ठ का काम करेगा। फिर इसी प्रकार यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री और बड़े वाले त्रिभुज में भी यहाँ पर 90 डिग्री, ये दो एंगल से इसको हम समरूप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? ये कौन सा है? पी डी सी, पी छोटा वाला, तो हम छोटा वाले का पहले लिखेंगे पी सी डी। हमें एंगल सी को दर्शाना है इसलिए हम सी को बीच में रख रहे हैं, सी को बीच में रख लिए कुछ इस तरह से, समरूप हो गया। फिर एंगल, एक मिनट, बराबर है। फिर इसी प्रकार एंगल इसमें बी सी ई सी बी, कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं ई सी बी। ये हमारा एंगल सी जो है उभयनिष्ठ का काम करेगा क्योंकि छोटे त्रिभुज में भी सी आ रहा है, बड़े त्रिभुज में भी सी आ रहा है, इसलिए ये उभयनिष्ठ हो गया, इसलिए ये उभयनिष्ठ हो गया। फिर इसी प्रकार हमारा यहाँ पर 90 डिग्री है और बड़े त्रिभुज में भी 90 डिग्री, तो हमें सी डी पी। अब हमें एंगल डी को दर्शाना था इसलिए एंगल डी को हम बीच में रखे हैं, हमें डी को दर्शाना है इसलिए बीच में। अब इसी प्रकार डी जो है एंगल ई के इक्वल है, तो लिखेंगे सी ई बी। यहाँ पर हो गया एंगल बी ई सी, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और रीजन बस यही है कि ये 90 डिग्री है। फिर ये उतार लेंगे, यहाँ पर त्रिभुज डी पी है, अच्छा पी लिख ले, पी हो गया डी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी ई सी, रीजन एंगल से हो गया। बस अब अगला क्वेश्चन देखना है।